और भक्तों, ये जीवन है कागज की नैया, ये जीवन है कागज की नैया, पानी में बह जाई न आई जीवन डोल का। भजन कर भाई ये जीवन डोल का। अब आ जाओ उसी जगह पे गौर करते हैं जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। भक्तों, इधर हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये नहीं मर रहा है, कहा ऐसा करो आप इसे नागों में डलवा दो और नौन डलवा दो, गल जाएगा तब देखेंगे। भक्तों, नागों में डलवा दिया जहां सर्प रहते थे और नमक डलवा दिया, लेकिन प्रहलाद को नागों ने नहीं खाया। क्यों? जो भगवान को मानता है भक्तों, उसके पास कोई नहीं आता। भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं भगवान। और जो भगवान को नहीं मानता है, नहीं मानता है, उसे भक्तों बड़े दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत दुख। इधर समुद्र से फेंकवाया, वहां से भी नहीं मरे। भगवान ने जाकर के वहां भी बचा लिया। भक्तों, उसके बाद फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप की बहन थी सहिका, जिसे होलिका के नाम से जाना जाता है। वो आई, जैसे ही आई कहा कि भैया क्या कारण है? आप तो इतने तंदुरुस्त थे, जब हम आते थे तो कितने बढ़िया लगते थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया? हिरण्यकश्यप कहने लगा, बहन क्या बताएं, तुम्हें एक बात नहीं मालूम, हमारा बेटा है जो प्रहलाद, वो हमारे बैरी का नाम ले रहा है। हम बड़ा दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। ऐसा करो, आप हमारे बेटा को किसी तरीके से समझा। तो होलिका जो थी सैका, वो प्रहलाद की बुआ थी। होलिका कहने लगी, भैया हम समझा देंगे, वो अभी बालक है, वो इतना नहीं जानता है, हम उसे समझा देंगे, वो बैरी का नाम कभी नहीं लेगा। भक्तों, ऐसा ही नहीं, जब ये कहा कि हम समझा देंगे, तो कहा जाओ समझाओ। तो भक्तों, हमने एक बात देखी है, जैसे बुआ आए तो जो छोटे छोटे बाली बच्चा है ना,
उन्हें बड़ा खुशी होती, काहे कछु बुआ ऐसी होती है जो सपड़ी लाती है, कछु बुआ ऐसी होती है जो बेर लाती है, और कछु बुआ ऐसी होती कछु नहीं मिलो तो कंदीले ही ले आए। तो बच्चों को बड़ी खुशी मिलती है। तो जैसे ही प्रहलाद ने देखा कि हमारी बुआ आई हैं, तो कहा बुआ आप कैसे आई? आप कैसे आई? किसने बुलाया था? मैंने तो तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा। कहने लगी लाल तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तुम हमारे भाई के बेरी का नाम ले रहे हो, ऐसा करो आप उसका नाम छोड़ दो, उसका नाम छोड़ दो, लेना। प्रहलाद बोले बुआ उसका नाम हम कैसे छोड़ दें, प्रभु का नाम कैसे छोड़े? कहा कि वो तुम्हारा बैरी है, बैरी। प्रहलाद कहने लगे बुआ मान लिया हमने कि हमारे चाचा को विष्णु भगवान ने मारा, वो बैरी हैं, लेकिन ये बताओ आपके पति को किसने मारा? और जो भक्तों ये बात कही वैसे ही सैका के आग लग गई। क्यों? हिरण्याकश्यप ने मारा था, हिरण्याकश्यप ने मारा था सैका के पति को। ऐसा हुआ, आओ देखते हैं जल्दी जल्दी में। सैका जो थी वो काली के मंदिर में पूजा किया करती थी। जब पूजा किया करती थी सुबह को जाना, शाम को वापस आना। एक बार वो राक्षस जो था वो चला है और जैसे ही सैका को देखा कहने लगा हम इसी से शादी करेंगे, इसी से शादी करेंगे, ये हमें बहुत पसंद है लड़की। उससे जाकर के बात की तो सैका कहने लगी आप कौन हो? आप कौन हो? हम आपको नहीं जानते, हम ऐसे बात नहीं आपसे कर सकते। ये कहा कि हम बात नहीं कर सकते। कहा तुम्हें नहीं मालूम हम आपसे शादी करना चाहते हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, हमारी एक शर्त है, जो हमारे भैया को मल्ल तुम्हें हरा देगा हम उसी के साथ शादी करके ससुराल में चली जाऊंगी। पर तो ऐसा ही नहीं। वहां से चले, पहुंच गए हिरण्याकश्यप के पास। मल्ल युद्ध हुआ, 15 दिन हो गए, कोई किसी से नहीं हारा। और एक ही थाली में भोजन करते हैं दोनों, एक ही थाली में भोजन करते। क्यों? कोई ये न कहे कैसे भोजन कैसा कराया होगा इसलिए हरा दिया, साथ में खाना खाया। लेकिन तब वरदान प्राप्त नहीं किए थे। जैसे ही 16वें दिन युद्ध हुआ वैसे ही हिरण्याकश्यप हार गया और शादी करके वो चला आया। और जैसे ही काली के मंदिर में सैका पहुंची, कहने लगी माँ आज हम जा रही हूँ, हमारी शादी हो गई। और भक्तों वो इतने सुंदर थे, जोड़ी 19-20 नहीं थी, 20 ही 20 थी। काली माँ कहने लगी बेटी ये कौन है? कहने लगे मैंने इनके साथ शादी की है, ये हमारे पति। ये कहा बेटी तुम्हारी ये जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। भक्तों जब ये कहा नहीं चलेगी तो कहने लगी माँ कोई उपाय? तब उन्हें एक शीतला चीर दिया था। ये कहा जब तक ये तुम्हारे सर पर पड़ा रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। और भक्तों जैसे हिरण्याकश्यप ने वरदान प्राप्त किए, आधी रात पे गया और वो चीर जो था वो चारपाई से नीचे गिर गया और वैसे ही उसने उसे मार डाला। जब मार डाला तो बुआ तो इसलिए आई थी इसने मेरे पति को मारा है, हम इसके बेटे को मार देंगे। समझाने लगी, कहने लगी लाल मान जा, देख ले मेरी कही बात।
जब एक भी बात प्रहलाद ने नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी भक्तों, जब एक भी बात नहीं मानी हुआ ये, कहने लगी भैया आप ऐसा करो, बाहर लकड़ी कंडे लगवाओ और हम उसी में बैठ जाएंगे इसको लेकर के गोद में, और ये मेरे पास शीतला चीर है, मैं तो इससे बच जाऊंगी और ये मर जाएगा। भक्तों जब बाहर गांव के बाहर लकड़ी और कंडे लगवाए गए, उसी में होलिका को बैठाला गया। जब बैठाला गया प्रहलाद को लेकर बैठी, तो प्रहलाद कह रहे हैं बुआ आरी राम नाम प्यारो, बुआ जी कोई मत मारो, राम नाम प्यारो, बुआ जी प्रहलाद कहने लगे बुआ अगर आप हमें मारोगी तो तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, ये पहली बार होगा तो बुआ ने भतीजे को मारा और कोई बुआ पे विश्वास नहीं करेगा। कहने लगे कोई बात नहीं लाल, आज तुम जीत गया और मैं हार गई। भक्तों ये कहते हैं कि उड़ के प्रहलाद पे चीर गिर गया, प्रहलाद बच गया, ऐसा नहीं है, उसे उड़ा दिया चीर से और खुद जल गई। जब जल गई
तरीका से होलिका जल गई और भक्तों देवताओं ने फूल बरसाए और राक्षसों ने ईंट और पत्थर और पानी जब डाला है तब तो होलिका बुझी। तो आजकल आपने देखा होगा जो देवता स्वरूप लोग होते हैं वो तो गुलाल और रंग से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वे नाली गांव की साफ कर देते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, परीक्षित जी आपने भी देखा होगा। इधर जब होलिका जल गई, हिरण्याकश्यप सोचने लगा अब ये नहीं मरेगा। भक्तों क्रोध में जाकर के एक खम्भ से बांध लिया, खम्भ से बांध लिया और उसे इतना गर्म करवाया, लाल लाल दिखाई दे रहा था। और ये कहा जा अब देखेंगे कि तेरा भगवान कहाँ है, तेरा राम कहाँ है। अब हम देखेंगे तुझे बचाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। भक्तों हिरण्याकश्यप कहता है प्रहलाद से कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, और बतला दे धन का जाम कर। हिरण्याकश्यप कहने लगा अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, बता तेरा राम कहाँ है, उसे बुला। भक्त जनों प्रहलाद कहने लगे पिताजी हमारा राम हम में है,
तुम में है, इस खम्भे में भी है, उस तलवार में भी है। भक्तों, ये कहा कि जा, ये खम्भ इतना गर्म है, जैसे ही तू उसके पास पहुंचेगा वैसे ही जलना शुरू हो जाएगा और उससे तो ये लिपटना है। का कोई बात नहीं। भक्तों, इधर भगवान ने देखा, भगवान ने देखा ऐसा न हो कहीं हमारा भक्त डिग जाए। एक चींटी का रूप बना करके उस पर रेंगने लगे, चींटी का रूप बना करके रेंगने लगे। प्रहलाद ने देखा तो एक छोटी सी चींटी नहीं जल रही है, तो हम तो कितने बड़े हैं, हम कैसे जल जाएंगे। कहा पिताजी आपने क्या कहा, उस खम्भ से बैठना है, चलो। भक्तों, इधर प्रहलाद आगे बढ़े, खम्भ से भेंटे तो देखा वो तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। इधर देखा हिरण्याकश्यप ने, उसे क्रोध आ गया और जैसे ही तलवार मारी है वैसे ही खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट होते। बोल नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, देखा कि हमारा भक्त मुसीबत में है। भक्तों, युद्ध होने लगा दोनों में, लेकिन हिरण्याकश्यप की पेश नहीं जा रही है। हिरण्याकश्यप सोच रहा है कि आज हम नहीं बचेंगे, उसे तो भक्तों मालूम पड़ गया, उसे मालूम पड़ गया कि आज हमारा काल निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित है। भक्तों, और मेरे दिमाग में एक बात आई, आओ एक दिन उड़े ताल के अंश और फिर कौन से अंश की बात कर रहे हो? ये उड़ने वाले हंस नहीं, ताल वाले नहीं, जीव आत्मा एक बार जिस शरीर से निकल जाती है वो दोबारा लौट करके नहीं आती है। ये बात ध्यान रखना भक्तजनों। एक विद्वान ने कहा तो सभी भक्त ताली बजाएं, माता बहनें जो बैठी जो लग रही रोटी ना खाए के आई, सब दोनों रोटी खाओ और हम तो सवेरे खाए हैं, फिर संध्या को देखो पेड़ो। कहते ना उड़े ताल के हंस ये नहीं आवेंगे। बचपन खेल कूद में होया, हमारे चारों नौजवान भाई बैठे ताली बजा दो, बहुत ऊंचे पे बैठे हैं तो देखो पिता समान बुजुर्ग बैठे वो ताली बजा रहे और जो बखा देख रहे गलती न की नहीं है, गलती तो जमाने की है। कहते न उड़े ताल के हंस ये नहीं आवेंगे।
बुढ़ापा देख लोग सब घबराए जावेंगे एक दिन देखा लगे मेरे आवेंगे नीलेश अभी माता बहने पीछे बैठी हैं, भगवान का नाम भी नहीं बोलना चाहती हैं। तो कल को तेलताई हो फिर देखा भगवान जाने न तो कौन से कवि है तो कौन से गांव में रात तो देने के गीत लिखे हैं। ईश्वर ही मालिक है। धन दौलत और माल खजाना धन दौलत और माल खजाना माता पिता सुख बंधु जमाना और आया बुढ़ापा देख लोग सब घबराए जावेंगे देता लगे मेरे नए आवेंगे धन दौलत तो कुछ भी काम नहीं आएगा भक्तों, ध्यान रखना। बुढ़ापे पे बूढ़े हो जाओगे, नाती लड़का बात नहीं मानेंगे। तो हमने तो देखा है बुजुर्ग लोग, हमने तो खैर देखा है ज्यादातर रोते ही हमें दिखे, हंसता तो कोई मिला ही नहीं। और फिर सब दुनिया एक भी तार नहीं है, हम ये भी जानते हैं। माटी में माटी मिल जावे माटी में माटी मिल जावे तू बड़ा हरी तू बजम आवे ऊपर हरी धूप जमावे अरे आवे बन के पशु पाए फिर चरी चरी जावे सफेद नए
संत समाज की, गुरुदेव भगवान की, यज्ञपति महाराज की, परीक्षित महाराज की, बूढ़े बाबा की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम।